दोस्तों, तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं सीएनएन का पार्ट 2। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि डेफिनेशन क्या है सीएनएन की और कैसे हम इनपुट से आउटपुट लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिपिकल लेयर इन सीएनएन आर्किटेक्चर। सीएनएन की सामान्य लेयर्स कौन-कौन सी होती हैं? सबसे पहले जो होती है वो इनपुट लेयर होती है। इमेज को हम इनपुट के रूप में लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कन्वोल्यूशनल लेयर। Apply filter to extract feature like edges, texture and shape. Third, activation layer. Introduce non-linearity. Allow the network to learn complex pattern. क्या करता है? Complex pattern को सीखता है. Fourth है pooling layer. Reduce the spatial size of feature maps like example max pooling, average pooling. क्या करता है? Feature map के आकार को कम करता है. Pooling layer. Flatten layer. Convert 2D feature maps into 1D vector for classification. 6. Fully connected layer combine feature to make prediction. आपने एक इमेज ली, उसमें आपने क्या किया? फीचर एक्सट्रैक्ट किए लाइक उसकी एज, टेक्सचर, शेप। उसके बाद आपने जटिल जो पैटर्न है कॉम्प्लेक्स उसको सीखा। उसके बाद आपने पूलिंग अप्लाई की। देन उसके बाद 2D फीचर को आपने 1D में बदला, क्लासिफिकेशन किया और अब उस इमेज को देख के आप क्या कर सकते हैं 6 नंबर पे फुली कनेक्ट करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और जब पूरा कनेक्शन हो जाए तो आपको लास्ट में आउटपुट मिल जाएगा कि वो किस चीज का इमेज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगेन कन्वोल्यूशन नेटवर्क लेयर क्या होती है? A convolution layer is the main building block of convolution neural network. It takes an input image and apply kernels to detect important features such as iris, texture, pattern or shape. CNN का एक पार्ट होता है कन्वोल्यूशन लेयर। ये इनपुट इमेज लेता है, उस पे फिल्टर लगाता है, उसके किनारे टेक्सचर और पैटर्न को पहचानता है। Convolution operations slide the kernel across the image and produce an output feature map which highlight the detected feature. आपने एक फोटो ली, अब उस फोटो में आप क्या करेंगे? फीचर लगाएंगे। फीचर्स के बाद जो आउटपुट आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि ये कौन सी इमेज में क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं या क्या क्या लोग हैं या क्या क्या जानवर हैं। जैसे आपने फ्रूट्स की टोकरी ली, तो फ्रूट्स की टोकरी उसका शेप पता करेगा, टेक्सचर पता करेगा, पैटर्न पता करेगा और आउटपुट में बताएगा कि एप्पल है, बनाना है, आदि आदि फ्रूट्स हैं। की पॉइंट्स: डिटेक्ट फीचर, reduce manual feature extraction, output feature map for the next layer, often followed by ReLU activation for non-linearity. यहाँ देखिए कन्वोल्यूशन लेयर कैसी होती है? इमेज इनपुट की, कर्नल लगाया और आउटपुट दिया। रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट क्या होता है? इट इज एक्टिवेशन फंक्शन only purges positive value, turning negative value into zero. It is a simple and help to model to learn faster. रियल लाइफ एग्जांपल में देखेंगे यूज्ड इन इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट बिकॉज इट हैंडल हाई डायमेंशनल डेटा वेल। Rectify linear unit is a popular activation function used in a neural network, especially in deep learning model. It has become the difficult choice in many architecture due to its simplicity and efficiency. ReLU एक पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन होता है न्यूरल नेटवर्क का, जो कि स्पेशली डीप लर्निंग मॉडल्स में होता है। It is the become the default choice in many architecture due to its simplicity and efficiency. आर्किटेक्चर की डिफॉल्ट चॉइस होती है, क्यों? सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी की वजह से। The ReLU function is a piecewise linear function that output the input directly if it is positive, otherwise it output is zero. अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आउटपुट आएगा, इनपुट अगर पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा। ReLU allow positive value to pass through unchanged while setting all the negative value zero. पॉजिटिव वैल्यू पास होगी, नेगेटिव वैल्यू पास नहीं होगी। ReLU function can be described mathematically as follow: fx is equal to max 0, x bracket में, where x is the input to the neuron. The function return x if x is greater than 0. यदि
0 से बड़ा है तो क्या रिटर्न होगा? x रिटर्न होगा, और x लेस देन आर इक्वल टू 0, द फंक्शन इफ s x is less than or equal to 0, the function. The formula can also written fx is equal to x if x greater than 0. अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x रिटर्न होगा, और यदि x की वैल्यू बराबर और 0 है, छोटी है अगर x की वैल्यू, तो 0 रिटर्न होगा। आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। 0 वैल्यू है तो एक सीधी लाइन ब्लू वाली आपको दिखेगी, ये सीधी लाइन, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये ऊपर की ओर जाती जाएगी। रेक्टिफाई लीनियर यूनिट, इनपुट आया और इनपुट लेके आउटपुट क्या आया? देखिए यहाँ -2 -1 और 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव है तो ये क्या हो गई? 0 में कन्वर्ट हो गई, पॉजिटिव को ज्यों का त्यों ले लेगा, अगर 0 है तो 0 में जाएगा। लीकी RELU, rectified linear unit. Leaky RELU is a variation of the standard RELU activation function. ये क्या है? एक मानक संशोधित रूप है RELU का, लीकी RELU. Problem with RELU: in standard RELU, any negative input becomes 0, which can cause the dead neuron. Problem: solution is leaky RELU. Instead of outputting 0 for negative value, it output a small negative slope like 0.01 into x. अब लीकी RELU को लाने का क्या उद्देश्य था कि रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट क्या कर रही थी? 0 नेगेटिव वैल्यू को पूरा कन्वर्ट कर रही थी 0 में, और पॉजिटिव को नहीं कर रही थी। तो लीकी ने क्या किया? पूरा 0 में कन्वर्ट ना करके इन्होंने सॉल्यूशन दिया, तो कुछ सुधार किया कि आप पूरा कन्वर्ट नहीं करिए, आप 0 की जगह 0.1 कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ फॉर्मूला fx इज इक्वल टू एक्स इफ x बड़ा है 0 से, एंड अल्फा x इफ x छोटा है बराबर है 0 से, वेयर अल्फा इज अ स्मॉल कांस्टेंट। हम 0 नहीं रखेंगे नेगेटिव वैल्यू में, पॉइंट वैल्यू दे देंगे। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। फीचर ऑफ RELU नॉन लीनियरिटी होता है, एफिशिएंसी कंप्यूटेशन होता है, अवॉइड वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, सिंप्लिसिटी होती है, और स्पर्सिविएशन होता है। आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर CNN में एक लेयर होती है जो फीचर मैप का आकार कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। पूलिंग लेयर इज अ कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यूज्ड टू रिड्यूस स्पेशियल डायमेंशन, बिट्स और हाइट को कम करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? पूलिंग लेयर। चौड़ाई और ऊंचाई को इट कीप्स इंपॉर्टेंट फीचर वाइल रिड्यूसिंग कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन को काम को कम करती है। कॉमन पूलिंग मेथड, मैक्स पूलिंग एंड एवरेज पूलिंग। कॉमन पूलिंग पूलिंग मेथड कौन सी है? मैक्स पूलिंग, मतलब बड़ी वाली वैल्यू लेना, और एवरेज पूलिंग एवरेज वैल्यू लेना। फंक्शन ऑफ पूलिंग लेयर, काम कम करती है, रिड्यूसिंग कंप्यूटेशन का वर्क कम करती है, प्रिवेंट ओवरफिटिंग, मेक फीचर इनवेरिएंट टू स्मॉल ट्रांजिशन, छोटे बदलावों से बचाव करती है। पूलिंग लेयर मैक्स पूलिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर दिया है 4x4 का, फर्स्ट में ये 4 है, इन हमने यहाँ से 4x4 का वेक्टर लिया, कैसा आएगा? 9 2 3 6, ठीक है। एवरेज पूलिंग में कैसा आएगा? आप देख सकते हैं फिल्टर लगाने के बाद आया है। एवरेज पूलिंग में क्या आएगा? एवरेज पूलिंग में इनका सभी का वेक्टर का एवरेज आ जाएगा। आप ये सोचेंगे कि इसमें हमने ये 4x4 में यहाँ 9 आया है, यहाँ 2 आया है, यहाँ 6 आया और यहाँ 3 आया, ये कैसे आया? तो ये हमने 4 का कॉम्बिनेशन लिया, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम 9 है। सेकंड हम देखेंगे 2 है, इसमें 4 में कौन सी वैल्यू है? ग्रीन वाले में सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, और इसमें कौन सी है? 3 है। आउटपुट ये आ गया। अब एवरेज पूलिंग में भी हम ये जो ब्लू वाला है इसका एवरेज निकालेंगे, ग्रीन में जो है इसका एवरेज, इस तरह से ये आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप पढ़ सकते हैं मैक्स पूलिंग क्या है, एवरेज पूलिंग क्या है, ग्लोबल मैक्स पूलिंग क्या है, और ग्लोबल एवरेज पूलिंग क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्वोल्यूशन आउटपुट। मैक्स पूलिंग का आउटपुट क्या आएगा और एवरेज पूलिंग का। मैक्स पूलिंग में हम सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे चारों में से, और एवरेज में हम इनका एवरेज निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।